नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आत्मा, स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट पर विचार करेंगे और जानेंगे मृत्यु कैसे होती है और इसके बाद क्या होता है। क्या आत्मा का अस्तित्व होता है? मरने के बाद कोई जीवन होता है क्या? सभी धर्मों की बुनियाद आत्मा और स्वर्ग नरक की कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है। अगर लोग आत्मा को मानने से इनकार कर देंगे तो लोग धर्म पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी धर्म वाले लोग आत्मा को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। हम बचपन से जिस परिवेश समाज में रह रहे हैं और जो फिल्म टीवी सीरियल्स देखते हैं उनमें यही बताया जाता है कि आत्मा का अस्तित्व होता है और अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। क्या यह सच है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। मनुष्य ने जब से सोचना प्रारंभ किया है उसके मन में बहुत से प्रश्न उठे जिसके जवाब वह नहीं जानता था, इसलिए उसने कल्पनाएं करना प्रारंभ किया। जब मनुष्य ने अपने आसपास के जीवों और लोगों को मरते हुए देखा तो उसके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए जिसके जवाब वह नहीं जानता था और उसे भय लगने लगा कि उसका मरने के बाद कोई अस्तित्व नहीं। इसी अस्तित्व को बचाने के लिए उसने स्वर्ग, नरक और आत्मा की कल्पना की। यही कल्पना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और कुछ लोगों ने इसमें विकास किया और तथ्य डाल दिए जिससे लोग आज इस कल्पना को हकीकत मानने लगे। तो फिर मृत्यु कैसे होती है? चलिए जानते हैं कि मृत्यु कैसे होती है। मैं इसे बहुत ही साधारण रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर में मृत कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है और जीवित कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। जब हमारा शरीर जवान होता है तब हमारे शरीर में मृत कोशिकाओं की संख्या और जीवित कोशिकाओं की संख्या समान होती है और जब हमारा शरीर वृद्ध हो जाता है तब उसमें जीवित कोशिकाओं की संख्या बहुत ही कम बचती है, ना कि बराबर, और मृत कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक हो जाती है जो बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। इस कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कि बच्चे और जवान कैसे मरते हैं। यह तो साधारण सी बात है कि वह किसी बीमारी के कारण मरेंगे या उनके शरीर का कोई अंग जैसे दिमाग, हृदय इत्यादि उनकी सही तरह से काम ना करने की वजह से मृत्यु हो जाती है। यदि शरीर को आत्मा जिंदा रखती, अर्थात शरीर में जब आत्मा है तो वह शरीर जिंदा है और शरीर में आत्मा नहीं है तो वह मर गया, तब शरीर का मुख्य अंग खराब होने पर वह मर क्यों जाता है? उसे तो आत्मा जिंदा रख सकती है, तो शरीर में वह आत्मा रहे और जिंदा रखे। लेकिन आत्मा है जो शरीर का कोई मुख्य अंग खराब होते ही उस शरीर को छोड़ देती है। इस सवाल का जवाब कोई धर्म वालों के पास नहीं होगा, लेकिन वह कोई कहानी या अवधारणा बना देंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। विज्ञान कहता है कि मरने के बाद शरीर से एक ऊर्जा निकलती है जो वातावरण में अवशोषित कर ली जाती है। मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीवों से मरने के बाद एक जो रासायनिक ऊर्जा निकलती है वह सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर ली जाती है। इसी प्रकार वह वातावरण में मिल जाती है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि आत्मा होती है कि नहीं होती है। यदि हमारे मन में आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं डाला जाता तो आधे से ज़्यादा लोग आत्महत्या करने से कतराते। उन लोगों के मन में यही विचार रहता है कि वह इस जन्म में विफल हो गए, अगले जन्म में सफल हो जाएंगे। पता ही नहीं होती। कृपया खुद सोचने का प्रयास कीजिए और तर्कशील बनिए।